नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं बहुत ही पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराते हैं, साथ साथ आपको गुरुद्वारा साहिब के इतिहास से भी जोड़ेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब जी का ये सुंदर गेट। रुद्रपुर से जब हम आते हैं तो रुद्रपुर से 52-53 किलोमीटर की दूरी पर है ये गुरुद्वारा नानकमता साहिब। बहुत ही सुंदर गेट बना है। इस गेट को देख के अपने आप गुरु साहिब के आगे शीश झुक जाता है। तो चलो अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। दोस्तों, इस गेट से गुरुद्वारा साहिब की दूरी लगभग होगी 300-400 मीटर। बहुत ही सुंदर मार्ग बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अमावस्या पे संगत बहुत आती है, इसलिए ये डिवाइडर बना रखा है। तो संगत की सहूलत के लिए दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, हरियाली है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। आप जब भी आए उत्तराखंड में तो गुरुद्वारा नानकमता साहिब जरूर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज और छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जी इस जगह पर पहुँचे हैं। उनके चरण इस धरती पर पड़े हैं, जिससे यह धरती बहुत पूजनीय हो गई है। तो चलो हम पहुँच गए अब गुरुद्वारा साहिब। दोस्तों, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस जगह पर आए, उस वक्त इस जगह का नाम था गोरखमता, क्योंकि यहाँ पर गोरखनाथ के चेले सिद्ध योगी रहा करते थे, जो रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति कर यहाँ के लोगों को परेशान किया करते थे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आकर उनको सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, इस साइड है जोड़ा घर। यहाँ पर आप अपने जूते वगैरह जमा करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री सेवा है। चलो पहले हम जूते जमा करवा के टोकन ले लें। और सामने दूसरी तरफ है लंगर हॉल, जहाँ पर दूर दूर से आई हुई संगत को लंगर खिलाया जाता है। बड़े प्यार सत्कार के साथ सेवा होती है। और यह है गुरुद्वारा साहिब का मेन प्रवेश द्वार। और सामने आप देखेंगे गुरुमुखी लिपि में लिखा है, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सिद्ध योगियों को ज्ञान का प्रकाश करवाया, तो आखिर सिद्ध योगियों को भी कहना पड़ा कि हे श्री गुरु नानक, आपकी कमाई धन्य है, आप धन्य हैं। अब मेरे पीछे देख रहे हैं पीपल का वृक्ष। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे श्री गुरु नानक देव जी महाराज आकर बैठे थे। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ आए, तब यह वृक्ष सूखा हुआ था। तो गुरु साहिब जी के चरण यहाँ पड़ने से ये वृक्ष हरा भरा हो गया। दोस्तों, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठे, तो सिद्ध योगियों ने अपनी सिद्ध शक्तियों के साथ इस पीपल के पेड़ को हवा में उड़ा दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपना पंजा लगाकर इस पेड़ को वहीं रोक दिया। आज भी आप देखेंगे यह पेड़ जमीन से 7-8 फुट की ऊंचाई पर टिका हुआ है। अब इसके चारों तरफ पक्का थड़ा बना दिया गया है, और ये सामने इस पेड़ का इतिहास लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदी में भी लिखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, गुरु साहिब का उपदेश है, किरत करो, नाम जपो अते वंड छको। इसका मतलब है कि आप मेहनत करो और एक परमात्मा का नाम जपो और अपनी कमाई को बांट कर छको। तो सिद्ध योगियों ने गुरु साहब को एक तिल का दाना देकर कहा कि अगर आप बांट कर खाने की बात करते हो, तो इस तिल के दाने को हम सब में बांट कर दिखाओ। गुरु साहब ने भाई मर्दाना को कहा कि इस तिल को पीसकर पानी में मिलाकर आप इन सब योगियों में बांट दो। दोस्तों, जब योगियों ने देखा कि गुरु साहब ने एक तिल के दाने को हम सब में बांट दिया है, तो सब योगियों ने अपनी सिद्ध शक्तियों से अपने आप को बुढ़े बना लिया और गुरु साहब से कहा कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा भोजन बनाएं जिसको हम खा सकें। तो गुरु साहब ने भाई मर्दाना को कहकर कड़ा प्रसाद की देग तैयार करवाई और उन सब योगियों को कड़ा प्रसाद खिलाया। जो दोस्तों आज भी किसी भी गुरुद्वारा साहब में आप जाएंगे
तो आपको कड़ा प्रसाद का ही प्रसाद मिलता है। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए आजकल इसको बंद करा है, अंदर काम चल रहा है। और गुरु साहिब जी का प्रकाश पीपल साहिब के पास ही छठे पातशाह जी का गुरुद्वारा है, वहाँ पर प्रकाश है। संगत वहीं पर नतमस्तक हो रही है। चलो आपको अंदर से दिखाते हैं जो कार्य चल रहा है। हमने प्रबंधक जनों से परमिशन ली है, क्योंकि आप लोगों को गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करवाने थे। बहुत जल्द यह कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों, सिद्ध योगियों ने गुरु साहब को यहाँ से भेजने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने एक गड्ढा कर कर उसमें एक बच्चे को छुपा दिया और गुरु साहब से कहने लगे, गुरु साहब हम धरती से पूछेंगे कि ये जगह किसकी है, जो धरती कहेगी उसी की वह जगह मानी जाएगी। गुरु साहब सिद्ध योगियों की चाल समझते थे, तो गुरु साहब ने कहा पूछो। जब सिद्ध योगियों ने आवाज़ लगाई तो नीचे बच्चे ने कहा कि ये गोरखमता है। सिद्ध योगियों ने 2 बार जब पूछा तो वह नीचे गड्ढे में बच्चा था, तो उसने 2 बार यही कहा कि गोरखमता। तीसरी बार उन्होंने गुरु साहब से कहा कि अब आप एक बार पूछ के देख लो। जब गुरु साहब ने आवाज़ लगाई कि यह धरती किसकी है, तो उस वक्त धरती और आकाश से एक ही आवाज़ आई, नानक मता, नानक मता, नानक मता। दोस्तों, तब से इस जगह का नाम नानक मता हुआ। एक बार सिद्ध योगियों ने गुरु साहब से कहा कि हमें गंगा स्नान करना है, हम वृद्ध हो चुके हैं, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आप गंगा को यहीं मंगवाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने साथी भाई मर्दाना को एक छड़ी देकर पहाड़ पर भेजा और कहा कि इस छड़ी को आप जमीन से लगाते हुए यहाँ तक आना है। एक बात का ख्याल रखना है, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। भाई मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का हुक्म मानते हुए ऐसा ही किया और इस जगह जहाँ बौली साहब बनी है, इस जगह पर आकर भाई मर्दाना ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखा तो गंगा चली आ रही थी और वह इसी स्थान पर रुक गई। दोस्तों, अब उसी स्थान पर यह बौली साहब स्थापित किया गया है। आप देखिए, पवित्र बौली साहब, ये इसका इतिहास लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरफ सीढ़ी बनी है, एक तरफ से आप नीचे उतर सकते हैं, नीचे आप जल लेकर दूसरी तरफ से आप ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों, यह है बौली साहब का पवित्र जल। दोस्तों, अब चलते हैं गुरुद्वारा साहब के लंगर हॉल, जिसे गुरु का लंगर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, सभी एक साथ एक जगह बैठकर लंगर छकते हैं, क्योंकि गुरु साहब का आदेश भी है, पहले पंगत फिर संगत, कि पहले आप पंगत में बैठकर भोजन करिए, उसके बाद आप सत्संगत कीजिए। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं लंगर हॉल की रसोई, जहाँ पर यह लंगर तैयार किया जाता है। यहाँ पर रोज़ हज़ारों की संख्या में संगत लंगर छकती है और दीपावली पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तब लाखों की संख्या में यहाँ संगत पहुँचती है। उसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह नया एक स्टीम सिस्टम लगवाया है, जिसमें स्टीम के द्वारा बहुत जल्द यह लंगर तैयार हो जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार अमरजीत सिंह बोपाराय से बात हुई। उन्होंने बताया कि अब संगत की आमद को देखते हुए एक नया स्टीम सिस्टम लगाया गया है। ये दोस्तों वो स्टीम सिस्टम है जिसमें बहुत जल्द भोजन तैयार हो जाता है। इधर पानी गर्म होता है और इसमें दाल बन जाती है। दोस्तों, इसमें एक बार में 1 कुंटल दाल, 1 कुंटल सब्जी और 1 कुंटल चावल एक बार में बन जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं लंगर हॉल में जहां रोटी बनती हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि लेडीज अपने हाथों से रोटी बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, जिसमें मशीन द्वारा रोटी बनती हैं। ये है सेवा भावना, सेवा करते हुए लेडीज़ अपने हाथों से बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा भावना से यहाँ रोटी बना रही हैं, जो आई हुई संगत के लिए ये सारा भोजन तैयार होता है। और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक मशीन जो है उसमें बहुत जल्द, क्योंकि संगत की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये मशीन है। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे ये अपने आप ये पेड़े कट रहे हैं। यहाँ से पेड़ा तैयार हो गया है और
यहाँ से आगे चले जाएगा। और इधर रोटी बेल कर तैयार हो गई है। एक बार यहाँ से निकलेगी रोटी तैयार होकर, यहाँ दोबारा इसमें बड़ी रोटी गोल बन के आएगी। ये चैन द्वारा अपने आप रोटी आगे बढ़ती रहती हैं और यहाँ पर ये रोटी एक तरफ से सिकती जाएंगी और जैसे आगे पहुँचेंगी यहाँ से ये रोटी अपने आप पलट के दूसरी तरफ से सिकने लग जाएगी। और रोटी सिक कर देखो नीचे कैसे टोकरी में अपने आप आ रही हैं। बहुत जल्द बहुत स्पीड से यहाँ पर रोटी बनती हैं। हेलो दोस्तों, अब हम पहुँचे हल्द्वानी और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं महान शख्सियत जो हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमता के महासचिव। अब उनके घर पहुँचे हैं, ये आप देख रहे हैं उनका घर। दोस्तों, हमने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें थोड़ा समय ज़रूर दें, क्योंकि देश विदेश की संगत ये वीडियो देखती है और आने वाली संगत के लिए कुछ संदेश या संगत की सुविधा के लिए जो भी कार्य प्रबंधक कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं उसके लिए आप हमें थोड़ा समय ज़रूर दें। तो धन्यवाद है सेक्रेटरी साहब का जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। आओ अगमवीर सिंह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो दोस्तों, आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक महान शख्सियत सरदार अमरजीत सिंह बोपाराय, जो गुरुद्वारा नानकमता साहिब के प्रबंधक कमेटी में महासचिव के पद पर हैं। और आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में आने वाली संगत के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है और जो गुरुद्वारा साहिब में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है उसके बारे में इनसे जानते हैं। तो सरदार साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो सरदार साहब, पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमको परमिशन दी गुरुद्वारा साहिब की वीडियो शूट करने के लिए। आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला है। चलो, थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो सर, गुरुद्वारा साहिब में जैसे अब नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, हाँ जी, उसके बारे में आप बताइए कुछ। ऐसा है कि पिछले वर्ष 6 अप्रैल को हमारा मतलब इलेक्शन से हमारी कमेटी होंद में आई। ठीक है। कमेटी होंद में आने के बाद सबसे प्रथम हमको मतलब जो है लंगर की व्यवस्था सुधारनी थी। ठीक है। लंगर की हमने जो है पहले उसमें लांगरी जो छाप थे वो परफेक्ट नहीं थे, कुछ कम थे। तो मैंने सर्वप्रथम पहले मैंने एक लांगरी की व्यवस्था करी। ठीक है। जो कि लांगरी मैं बाजपुर से मैंने अरेंज किया और उससे जो है लंगर की क्वालिटी में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। ठीक है। दाल सब्जी प्रसादा वगैरह जो थी सब उसकी मतलब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, जो लोगों ने सराहा भी काफ़ी सराहा। तो जो गुरुद्वारा साहिब में जो आपने नया स्टीम सिस्टम लगवाया है, हाँ, इसके बाद हम लगभग दीपावली से कुछ दिन पहले हम लोग मतलब पंजाब गए, अपने पानीपत गए। वहाँ से हमने मतलब जो है जो मोहाली से जाकर के ठीक है, हमने कुछ सब्जी बनाने वाले जो नई टेक्नोलॉजी के जो बर्तन हैं मतलब जिसमें वो अपने स्टीम प्लांट से चलते हैं जो, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आम अब सब बड़े बड़े गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे में वही चल रहे हैं। हमने वो वहाँ से करीब 20-22 लाख रुपए के वो बर्तन जो मतलब अपने पतीले, ठीक है, प्लस एक स्टीम प्लांट हमने वो वहाँ से मोहाली से बॉम्बे आयरन्स वाले हैं कोई, ठीक है, उनसे हमने परचेज किया। ठीक। और एक हमने रोटी बनाने वाली मशीन वो हमने जो है अपने राजपुरा से परचेज करी। ठीक है। और उससे हमारी रोटी बनाने की जो मतलब दिक्कत थी वो पूरी हो गई। और जो हमारे नए बर्तन हैं, जो मतलब जो हमारे नए भांडे आए हैं, नए बर्तन आए हैं, वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हमारा वो स्टीम प्लांट चालू कंडीशन में है। इससे हमारे को लंगर में जो है जो पहले दिक्कत आती थी वो दिक्कत हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। इससे हमारी मेन पावर भी घटी है और लंगर की क्वालिटी सुधरी है। वो जल्दी लंगर तैयार हो जाता है उसमें, जल्दी तैयार होता है। दूसरा तीसरी बात यह है कि जो हमारी अब नई किचन हमने बनवाई है, जो पहले किचन जो पहले बनी हुई थी उसको हमने रिनोवेट करके आपने उसको उसमें जो है धुआं रहित, पहले उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, अंदर धुआं होता था। जो महिलाएं प्रसादा बनाती थी उनकी आंखों में मतलब बहुत ज्यादा धुआं जाता था और जो हमारे सेवादार काम करते थे उनको बहुत धुएं की परेशानी होती थी। इसके लिए हमने उसके लिए धुआं रहित
हमने जो गैस बॉयलर प्लांट का जो उसमें सिस्टम लगा दिया है, अब उससे धुआं रहित रसोई बन गई है। 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहब का सौंदर्यीकरण कराया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी कुछ इंप्रूवमेंट की थले मैट वैट दी और छोटा मोटा काम जो सी वो करवाया है। ठीक है। गुरुद्वारा लाल गुरु ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਥਲੇ ਮੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਲਰ, ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ। गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਊਂਟਰਸ ਹੈ ਸੀਗੇ। अब हमने उसको नए काउंटर जो है सामने फ्रंट में करवाए ने, कम से कम 6-7 काउंटर बनवाए हैं और प्रसाद और पर्चियां जो है सामने कट जाती हैं, क्योंकि संगत की आमद ज्यादा है। हाँ जी, किसी को परेशानी ना हाँ, हो। संगत की आमद को देखते हुए हमने वो काउंटर बनवाए हैं। ठीक है। एक हमने जो है दरबार साहब में जो सबसे बड़ा एक मेन उपराला था हमारी कमेटी का, कि जो साउंड सिस्टम था पहले, वो सिस्टम सही नहीं था, बहुत पुराना था, लगभग 20-25 वर्ष पुराना जो साउंड सिस्टम था, उसको हमने कमेटी के सामने रखा। कमेटी की सारी सहमति के साथ हमने जो है उसको वो हमने नया, जैसे दरबार साहब श्री अमृतसर साहब में है कि पूरी परिक्रमा में आप जाएंगे, आपको एकदम समान साउंड सिस्टम आवाज़ दिखेगी। कीर्तन पूरी परिक्रमा में सरोवर साहब से लेकर के आपने पूरी परिक्रमा करेंगे तो आपको पूरे वहाँ उसमें वो गुरबाणी कीर्तन मतलब पड़ेगा, जो कि बाहर से लेकर के रोड से लेकर के अंदर तक सारा निरंतर मतलब वो चलता रहेगा उसका मतलब। और इसके अलावा जो पाठ जिन कमरों में पाठ होते थे, उसमें बहुत उनके पाठ वाले कमरों की हालत बहुत जर्जर थी, जिसको हमने सारा करके साफ करके सफाई करवा करके उसमें मैं सब पैनलिंग करवा करके और पीवीसी पैनलिंग करवा कर वो हमारी कमेटी ने ये एक काम ये भी करा है। 5-6 कमरे हमारे जो जिसमें अखंड पाठ सब चलते रहते हैं, उनका हमने जो है रिनोवेट किया है और बहुत बढ़िया करा है। इसके अलावा जहाँ गुरु साहब का सुखासन होता है, सुखासन वाली जगह जो थी वो उसमें भी कुछ काम होने वाला था, उसकी भी बिछाई वगैरह और कई उसमें छोटे मोटे पर्दे वर्दे या छोटे मोटे काम थे, वो करवाए हैं हमारी कमेटी ने। तो दिवाली का जब मेला था, दिवाली के मेले से पहले हम लोग पंजाब गए, उस टाइम हमने ये परचेजिंग वगैरह करी। लगभग 250-300 कंबल हमने परचेज किए, चद्दर परचेज करी, सिरहाने परचेज करे, लगभग 4-5 हजार थाली, 5,000 थाली, लगभग 4-4.5 हजार कटोरे और गिलास और जो हमारे जरूरत के मतलब उपकरण थे, सामान था, जिससे हमारा लंगर की व्यवस्था में जो था उसके लिए हमने वो भी हमने परचेजिंग करी। ये हमने एक जगाधरी से करी। ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, जब हमने चार्ज संभाला तो सर्वप्रथम हमारे प्रधान साहब और हमने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारा जो था बिजली की बहुत समस्या थी, हमारी जो विद्युत मतलब वो थी उसमें क्या था, बहुत लो वोल्टेज चलती थी, ना एसी चल पाते थे, ना हमारी बिजली चल पाती थी, बार बार कट, बार बार परेशानी आती थी। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करा कि हमारे को अपना अलग फीडर दे दिया जाए। हमारी मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये मांग को स्वीकार करते हुए हमारा फीडर अलग करा, जिससे हमारी ये जो लो वोल्टेज वाली समस्या इसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई और हमारा अपना फीडर अलग लग गया। और इसके अलावा हमारे जो था पहले सिस्टम में पूरे परिसर में जो था एक ही हमारा वो था कंट्रोल रूम, जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती थी। अब हमने जो है उसको हमारी कमेटी ने आपस में मतलब मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आप लोग इसको अलग अलग सेक्शन में बांटा जाए। जैसे लंगर साहब का कनेक्शन अलग, दरबार साहब का अलग, परिसर का अलग, अलग अलग। जैसे कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कहीं कुछ काम होना है, उस साइड की बिजली को ऑफ करके तो वहाँ का काम आसानी से हो सके, बाकी जो काम हमारा चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है। इसके अलावा दरबार साहब में पहले एसियों की एसी मतलब कम थे, और हमने अब उसमें 4 एसी बढ़ा दिए और 12 की हम कैपेसिटी लेकर चल रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 12 एसी लगवा सकते हैं, इसका हमने प्रोविजन कर रखा है। दरबार साहब की चद्दर, कालीन और अंदर मैट वगैरह की बहुत दिक्कत सी, मतलब बहुत
पुराना हो चुका सीगा। ठीक है। असि पिछले दिनों जाकर के हमने पानीपत से, पंजाब से परचेजिंग करके, ठीक है। तो हमने उसकी जो सारी की सारी जो नीचे बिछाई वगैरह वो हमने वहां से परचेज करी। ठीक है। उसके बाद हमने जो है एक पालकी साहब जो है कोरियन पत्थर की जो है लगभग 11-11.5 लाख रुपए की हमने पालकी बनवाई है। ठीक है। जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत कम जगह पे ऐसी मतलब जो वो है उपलब्ध है। बहुत सुंदर पालकी बनी है, आप आइए देखिए। हाँ, ये बहुत सुंदर। और इसके अलावा हमने जो वॉल्स हैं उसकी दीवारों पर भी हमने उसमें कोरियन पत्थर से मतलब करवाई है, सीलिंग करवाई है। और इसके अलावा एसी, पहले 4 एसी थे, अब हमने उसमें 6 एसी की प्रोविजन किया है, 6 एसी रहेंगे। बाकी और छोटे छोटे काम जो अंदर के काम थे वो हमने सब कराए। लाइटिंग सारी की सारी जो पहले लाइटिंग थी वो आदमी के चेहरे पे पड़ती थी और चेहरे से वो आदमी की निगाहों में इफेक्ट करती थी। अब हमने नई टेक्नोलॉजी से मतलब बढ़िया वाली लाइटें लगवाई हैं जो कि अंदर जाने पर किसी आदमी को आंखों में मतलब परेशानी नहीं करेगी। दूर से संगत आती है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है कि आप आइए, हम आपके सेवादार हैं, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो कि वहाँ ऑफिस के सामने लगा हुआ है, आप आइए, जब भी आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप आइए, हमारी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से कोई कमी हो आप मुझे, हमारे प्रधान साहब को आप अवगत करा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का भी कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हम इसके लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि गुरुद्वारा साहब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा श्री नानक मता साहब है। क्योंकि यहाँ पर 2 गुरु, पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी और छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरण पड़े हैं, जिसे धरती बहुत पूजनी हुई है। इसलिए इसमें सर्व धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आस्था रखते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हाँ जी, कि यहाँ 2 गुरु साहिबान के चरण छू प्राप्त धरती है। इसमें हमारे पहले प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज और छठम गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरण छू प्राप्त धरती है। इसमें सिखों के अलावा हमारे और हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और हमारे बुक्सा जनजाति के लोग, इसके अलावा और भी जो हमारे मतलब भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं, विदेशों से नागरिक हैं, वो आते हैं। उनका हम सबका स्वागत करते हैं और हम यही कहेंगे कि सब आप आइए और यहाँ पर आप आइए, हम आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए तत्पर हैं। और हमारी तरफ से कोई कमी हो आप हमको आइए और हमको बताइए भी हमारी ये कमी हो, हम अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा उत्तराखंड में बहुत ही पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।